हम लोग पंचम स्कंद के आखिरी अध्याय में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने अभी तक देखा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से 14 भुवनों का वर्णन किया और 14 भुवनों में किस किस प्रकार से जीव रहते हैं, क्या क्या उनके पास सुविधाएं रहती हैं, कैसी उनकी मानसिकता रहती है, भगवान कैसे उनको अलग अलग रूपों में अपना सानिध्य देते हैं और जीवात्मा कैसे आसक्तियों के चलते अलग अलग योनियों में कष्ट दुख भोगती है, हमने देखा। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग अलग गतियां होती क्यों हैं, कैसे व्यक्ति अलग अलग योनियों में, अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग लोकों में जाता है। उसी के साथ ये अगला अध्याय शुरू हो रहा है। श्लोक संख्या 1 से पाठ करेंगे। अनादि राधा माता जी पढ़िए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियों को क्यों प्राप्त होती है? क्यों? कृपा करके मुझे मुझे से कहे। हरे मानसी कृष्ण। मानसी राधा माता जी पढ़िए। नीचे का पढ़ने का है। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है और वही स्थित रहते हैं। इसी अध्याय में यह बताया गया है कि समस्त पापी लोग किसी प्रकार इन नरक लोकों में जाते हैं और वहां पर यमराज दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने विगत कर्मों से के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अन्य अन्य गतियां होती कैसे हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महामुनि शुकदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं, और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न यात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। हरे कृष्ण तो प्रभु। तत्वगुणी लोग उच्च गति को प्राप्त होते हैं, सुख और आनंद उनके जीवन में आता है। रजोगुणी लोगों को मिश्रण, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। और तामसी लोगों के लिए, तामसिक लोगों के जीवन में कष्ट आता है। किस प्रकार गतियां होती हैं आगे बताया जा रहा है। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार पवित्र कार्य करने में जिस प्रकार पवित्र कर्म करने में स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नरकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नरकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है, तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है किंतु दुष्कर्म करता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। और जो नास्तिकता वश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नरकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेकानेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। श्री कृष्ण। तो तमोगुण के चलते व्यक्ति दुष्कर्म करता है और नरक को प्राप्त करता है। अब इसमें भी कई कैटेगरी हैं। कई अनजाने में जो गलतियां होती हैं, वो गलतियां जो समझते नहीं हैं उनको भी कष्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा कम डिग्री का मिलता है। फिर जो जानबूझ के करते हैं उनको और थोड़ा सा कठिन कष्ट मिलता है। लेकिन जो नास्तिकवाद, अर्थात भगवान को नकारने के लिए, शास्त्र को नकारने के लिए
बिना कोई सोच विचार के दुष्कर्म करते जाते हैं, उनको और गहन यातना भोगनी पड़ती है। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर है, इसके अंदर है? यह इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर है। तो कहाँ ये नरक होता कहाँ है? सुखदेव गोस्वामी ने बोला नरक को प्राप्त होते हैं, तो नरक का वर्णन तो अभी तक हुआ नहीं। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं ये नरक कहाँ है, उसका वर्णन कीजिए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। यामिनी माता जी। महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निष्ठवास्ता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। तो ये पितृलोक में जो लोग जाते हैं, पितृलोक भी नरक के पास में ही है, ये एकदम नीचे रसातल के पास। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये हैं तो पुण्य जीवी, लेकिन अपने परिवार से बड़े आसक्त हैं। पूर्ण रूप से आसक्ति इनकी छूटी नहीं है। तो ये परिवारजनों के पिंडदान इत्यादि पर निर्भर करते हैं। जब तक परिवार इनको पिंडदान करेगा, तब तक ये लोग पितृलोक में रहेंगे। जैसे ही वो हट जाएगा, वैसे इनको पितृलोक से फिर निकाल दिया जाएगा, और इनके पाप और पुण्य की गति के हिसाब से फिर इनको आगे स्वर्ग, नर्क या भूलोक इत्यादि प्राप्त होगा। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे लोक के नीचे 7 अधलोक हैं, जिसमें सबसे नीचे के लोक को पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक के नीचे अन्य लोक है, जिन्हें नरक लोक कहते हैं। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य में नरक लोक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। पितरों के राजा यमराज है, जो सूर्यदेव के अनंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वे अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और श्री भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उनके दूत यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आए जाने के बाद उन्हें उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु नरक और नरक के अनेक ग्रहों में से किसी एक में भेज देते हैं। हरे इसी कृष्ण। पितृलोक में यमराज का स्थान बताया जा रहा है। वहीं पर सारी जीवात्माओं को सर्वप्रथम लाया जाता है, और वहीं से निर्णय होता है कि उनको आगे क्या दंड मिलेगा। तात्पर्य, आरती माता जी। तात्पर्य, यमराज कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वे अपने लोक पितृलोक के स्वामी हैं। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास न करते हो, किंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य में स्थित है। यमराज की नियुक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गूढ़ताओं को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म, विकर्म तथा अकर्म के स्वरूप को भली भांति जाने। मनुष्य को चाहिए कि वे कर्म, विकर्म तथा अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कार्य करे। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियम है। जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कुछ विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यदि वे इन विधानों का उल्लंघन करते तो इसकी परख की जाती है और उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। वे उन्हें नरक लोक में ले जाते हैं और उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस ले आने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त करते हैं। किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव तमोगुण से अभिभूत रहते हैं। इस प्रकार यमराज द्वारा बारंबार दंडित होकर भी वे होश नहीं संभाल पाते और बारंबार पाप कर्म करते हुए भौतिक स्थिति में रहते जाते हैं।
तो ये नरक भी एक प्रयास है जिस कारण से जीवात्मा अपने पाप करने की प्रवृत्ति से शुद्ध हो। लेकिन उल्टा देखा जाता है, नरक जाने के बाद भी व्यक्ति की प्रवृत्तियां शुद्ध नहीं होती और वो बार बार दंडित होने के बाद भी अपनी आसक्ति इंद्रिय भोग के लिए छोड़ता नहीं है। और ये जो डिस्कशन है, इसी के आधार पर अगला स्कंद शुरू होने वाला है कि कैसे नरक जाने के बाद, इतनी यातनाएं भोगने के बाद भी व्यक्ति सुधरता नहीं है, तो फिर जीव सुधरेगा कैसे, उसका हृदय शुद्ध कैसे होगा। यही नींव है अगले स्कंद की। भूमिका माता जी। कुछ विद्वान नर्क लोक की कुल संख्या 21 बताते हैं, तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदश, तप्त सुरमी, व्रज कंटक, शाल शाल शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सर्मेयादन, अवीची, अयहपान, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचीमुख। ये सभी लोग जीवात्मा को दंडित करने के लिए हैं। तो अभी नरकों का वर्णन है, ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। केवल सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कौन से कर्म करने से कौन से नाम के नरक में जाते हैं। हम लोग इसको पढ़ते हुए जाएंगे। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मांचांग प्रणाम। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वेद पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकार पूर्ण लोक के में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते हैं, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। हरे कृष्ण। अब इन सारे नरकों में जितनी यातनाएं के वर्णन है, इनके लिए एक विशेष शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर बोलते हैं। जैसे हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर को इस स्तर की यातनाएं मिलेंगी तो हम तो 2 मिनट भी नहीं जीवित रह पाएंगे। यातना शरीर विशेष शरीर होता है जहां पर मारा जाए, पीटा जाए, जो कुछ किया जाए, दर्द तो बराबर होगा लेकिन व्यक्ति मरेगा नहीं। तो उसको असीमित कष्ट भोगना पड़ता है और मृत्यु भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब तक उसको नरक में रह करके कष्ट भोगना है, तब तक की अवधि उसको उसी यातना शरीर में काटनी पड़ती है। मोनिका माता जी। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधतमिश्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे जाने वाले वृक्ष जैसी होती है। अंधतमिश्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठोर होती है कि वो अपनी बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान मुनि इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे व्यक्ति जो अपने शरीर को स्वयं मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए, धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है, ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है, उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पहला नरक है जो दूसरों की संपत्ति को बलवत छीनता है। दूसरा नरक जो दूसरों की संपत्ति या परिवार को छीन करके उसका भोग करे।
तीसरा नरक अपने ही परिवार को पालन करने के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाए, हिंसा पहुंचाए, रौरव नाम के नरक में जाता है। अमित प्रभु, तात्पर्य। श्रीमद् तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि कुपणेति धातु के स्वदीह कलात्र दिशु भौम इज्यति यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिर्जित तनेश्व भिज्ञेशु स एव गोखर। जो तीन तत्वों पित्त कफ वायु से भरे शरीर रूप थैले का स्व मान लेता है, जो अपनी पत्नी तथा पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बंधा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है किंतु वास्तविक ज्ञानी पुरुषों से लाभ नहीं उठाता, वह गधे या गाय के तुल्य है। दो प्रकार के पुरुष जीवन की भौतिकता में मग्न रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर को स्व मान लेते हैं, अतः वे निश्चय ही पशु तुल्य हैं, स एव गोखर। किंतु दूसरे प्रकार का पुरुष न केवल अपने भौतिक शरीर को स्व मान लेता है, वरन अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार के पाप करता है। वह अपने परिवार के लिए और अपने लिए सबको ठगता है और अन्य व्यक्तियों से अकारण ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। यदि कोई अपने शरीर को ही पशुओं की भांति स्वयं मानता है तो वह अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप कर्म करता है तो उसे रौरव नरक में रखा जाता है। ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। यदि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि होती है किंतु वे अपने शरीर, अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए ऐसा पाप नहीं करते, इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है और अपने शरीर पालन के लिए अन्य मनुष्यों को ठगता है तो उसे नारे की अवस्था में रखा जाता है। हरे कृष्ण तो प्रभु। स्व अर्थात स्वयं, और स्वयं की पहचान तो भगवान का दास है, जीवात्मा अपने आप को समझना है। लेकिन स्व, अपने आप को आत्मा ना समझ के शरीर मानना, ये भी पाप है। वो उतना बुरा पाप नहीं है, फिर उससे भयंकर है अपने संबंधियों को अपना समझना, और उससे भी भयंकर है उन संबंधियों के पालन के लिए, अपने शरीर के पालन के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना। ये पाप की श्रेणी में बताया गया है। रेखा माता जी। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। तात्पर्य। श्रीधर स्वामी के अनुसार रुरु को भारशृंग अति क्रूरस्य भारशृंगाख्य सत्वस्य अपदेश संज्ञा भी कहा जाता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रुरु शब्द से स्वयं मुनि नैव टीका विधाना लो केशव प्रसिद्ध एवाय जंतु विशेष। इस प्रकार भले ही इस जगत में रुरु दिखाई ना पड़ते हो, लेकिन शास्त्रों से इसके अस्तित्व की पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। तो जिन जीवों को कष्ट पहुंचाया है वही जीव उसको दिखते हैं। अब इसमें कई भक्तों की ऐसी व्याख्या है कि वही जीव जाकर के नरक में उसको कष्ट देते होंगे, अगर उनको भी नरक की गति मिलती होगी, या फिर उसको ऐसा अनुभव होता है कि वही जीव मुझे कष्ट दे रहे हैं। वो जीवों की और कोई अन्य गति हुई होगी, लेकिन उसको ऐसा अनुभव किए कराया जाता है कि देखो, जिस जिसको तुमने कष्ट दिया था, आज वही तुमको रूरू नाम के ये पशु के रूप में तुमको यहाँ कष्ट दे रहे हैं। तो उसको उसकी गलती का अनुभव होना चाहिए, मुख्य बात वो है। अनीता साहू माता जी। जो जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में कव्याध नामक रुरु पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। अब ये और स्वार्थी हो गया, परिवार के लिए नहीं, अभी केवल खुद के शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों को हिंसा पहुंचाए। पहला तो है कि हाँ, परिवार के पालन पोषण के लिए अगर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो रौरव में जाएगा। लेकिन अगर केवल स्वयं के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करे तो और भयंकर महारौरव में जाएगा। और ये रुरु नाम के पशु वहां पर उसको केवल सताते ही नहीं है, उसको नोच नोच करके खाते भी है। गौरी शंकर प्रभु, तात्पर्य। ऐसे पशुतुल्य व्यक्ति जो केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, क्षमा नहीं किया जाता, उसे महारौरव नामक नरक में रखा जाता है। यहाँ उस पर क्रमवाद नामक
क्रूर पशु आक्रमण करते हैं। कमल सिंह प्रभु। अनम्यूट किया प्रभु, कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने जीव की स्वाद के पूर्ति के लिए निरीह दीन पशुओं तथा पक्षियों को पका कर खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुजात मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्म में वो यमदूतों के द्वारा कुंभिक पाक नरक में ले जाते हैं और जहां उन्हें उबलते हुए तेल में भुना डाला जाता है। हरे कृष्ण तो प्रभु। पशुओं को मार के खाते हैं कुंभिपाक, वहां पर उनको गरम तेल में तेला जाता है। आशा माता जी। ब्राह्मण के हत्यारे को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला अंदर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वह भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने हजार वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। तो जिन ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों को अपराध करने वाले ऐसे गरम गरम तांबे की क्षेत्र पर, जिसको नीचे से अग्नि से ऊपर से सूर्य से तपाया जाता है, ऐसे स्थान में प्रताड़ना दी जाती है। और कितने समय तक, यहाँ पर बता रहे हैं जितने एक पशु के शरीर में रोम बाल होते हैं उतने हजार वर्षों तक उसको यातना मिलती है। महारानी माता जी नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है तो यमराज उसे 80 पत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच झटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विचित होकर वह पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। वेदों के शास्त्रों के वचन ना मानना ये भी पाप है। कोई व्यक्ति बोले नहीं हम तो किसी को कुछ बिगाड़ते नहीं है, हम तो अपने जीवन जीते हैं, नहीं, ये भी पाप है। धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करेंगे तो भी नरकगामी बनेंगे। इस श्लोक से पता पड़ता है। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। वास्तव में धार्मिक नियम केवल एक है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में विशेषतः प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है। मनुष्य ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते, उनके वचनों का पालन तो दूर ही रहा। निज वेद पद का यह अर्थ भी हो सकता है कि किसी के अपने धार्मिक नियमों का समुच्चय। प्रारंभ में केवल एक वेद पद अर्थात धार्मिक नियमों का समुच्चय था, अब अनेक है। कोई चाहे जिन धार्मिक नियमों का पालन करे, मात्र बंधन यह है कि उनका कठोरता से पालन करे। नास्तिक वह है जो वेदों को नहीं मानता, किंतु यदि कोई भिन्न धर्म पद का अनुसरण करता है तो इस श्लोक के अनुसार उसे चाहिए कि वह उसका अनुसरण करे। कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान अथवा ईसाई, उसे अपने ही धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन में अपना धर्म पथ गढ़ लेता है या वह किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता तो उसे 80 वन नामक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु से भी किसी भी प्रकार श्रेष्ठतर नहीं है। ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं और तथाकथित धर्म निरपेक्षता को ग्रहण कर रहे हैं। इससे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है कि 80 पत्रवन में उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। जैसे ट्रैफिक के नियम हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, ऐसे ही वेदों के नियम, शास्त्रों के नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं। उनका उल्लंघन करना, अवहेलना करना, उनको ना मानना, ये भी पाप की श्रेणी में गिना गया है। सुनीता माता जी। कृष्ण प्रभु। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्य अधिकारी को
सुकुर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के शक्तिशाली दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। पापी जीव उसी प्रकार से अत्यंत दयनीय ढंग से चिल्लाता है और तथा मूर्छित हो जाता है। जिस प्रकार निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया गया था, निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल होता है। हरे तो कृष्ण। सब लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन चाहते हैं, सब नेता बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक उत्तरदायी सिचुएशन में हैं, अच्छे पदासीन हैं, और आपने किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को बिना गलती के दंड दे दिया, तो फिर वो भी पाप है। यहाँ पर जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है, यमदूत फिर उस व्यक्ति का वहां पर शोषण करते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं। ब्रजेश प्रभु। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्य तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप से होती है। अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक होता है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है, तो वह निश्चय ही पाप करता है। फिर भगवान ऐसे मनुष्यों को अंधकूप नामक नरक में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियाँ तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं, उसकी नींद उड़ा देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसी कि निम्न योनि के प्राणी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद भक्तों को इस प्रकार से सुझाव देते थे कि आप साफ सफाई रखिए, जिससे इस तरह के कीड़े मकोड़े या चूहे इत्यादि घर में ना रहें। आप मच्छरदानी इस्तेमाल करो, जिससे मच्छर इत्यादि आपको परेशान ना करें। लेकिन अनर्गल इन पशुओं को सताना ये भी पाप है। कई बार तो बेचारा कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है, फिर जैसे कभी हम देखते हैं कई बार बाथरूम में चींटी वगैरह होती हैं, लोग पानी डाल के बहा देते हैं, कुछ भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको दबा देते हैं। तो ये सारे अनर्गल जो जीवों की हत्या हो रही है, ये सब भी फिर नरक में जा करके हिसाब चुकाना पड़ता है। दीपिका माता जी। तात्पर्य यह शिक्षाप्रद श्लोक से हमें पता चलता है कि निम्न प्राणी प्रकृति के नियमानुसार मनुष्य को तंग करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, अतः वे दंडनीय है। चूंकि मनुष्य में चेतना विकसित है, अतः वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा भर्त्सना के पात्र होंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। प्रकृति के 3 गुणों और नियत कर्मों के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए, अतः समस्त मनुष्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित करना चाहिए और उन्हें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वे उन नियमों से तनिक भी विपत नहीं हो सकते। इन नियमों में से एक में बताया गया है, उन्हें किसी पशु को, यहाँ तक कि जो मनुष्यों को सताते हैं, उन्हें भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यद्यपि शेर किसी पशु पर आक्रमण करके उसे मार कर उसका मांस खाता है, तथापि वह पापमय नहीं है, किंतु यदि वह विकसित चेतना से पूर्ण मनुष्य भी ऐसा करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वो मनुष्य जो अपनी विकसित चेतना का उपयोग नहीं करता वरन उल्टे पशुवत व्यवहार करता है, वह अनेक नरकों में दंड पाता है। तो हर शरीर का अपना एक धर्म है। जैसे हिंसक पशु हैं, उनके शरीर को भगवान ने बनाया ही उस तरह है कि वो दूसरे जानवरों को भोजन के रूप से ग्रहण करते हैं। मनुष्य जीवन की शक्ति विवेक है। हर वस्तु में हम दिमाग लगा सकते हैं, हर वस्तु में हम लोग सब जीवात्माओं से उत्कृष्ट हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में दूसरों को कष्ट पहुंचाना ये मनुष्य जीवन के लिए दंडनीय बताया गया है। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निष्कृष्ट नरक क्रमी भोजन में रखा जाता है। इन नरक में 1 लाख योजन 8 लाख मील विस्तार वाला कीड़ों से भरा एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों का भोजन ग्रहण करता है और
ये कीड़े उसे खाते हैं। यदि वह पापी मृत्यु के पूर्व अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेता तो वह कृमि भोजन के नागरिक कुंड में उतरते वर्षों तक पड़ा रहता है, जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो पहली बात तो पंच यज्ञ नहीं करते, पंच यज्ञ के तहत गृहस्थ को 5 यज्ञ करने चाहिए, लेकिन अभी कलयुग में हम लोग हरि नाम के माध्यम से वो संकीर्तन यज्ञ पूरा करते हैं। तो जो लोग अगर सरल शब्दों में बोलें, भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते हैं, और जो लोग बिना बच्चों को, बूढ़ों को, दयनीय लोगों को बांट करके खुद अकेले खा लेते हैं, उनको फिर ये कृमि भोज नाम के नरक में जाना पड़ता है। मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। भगवत गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुज्जन्ते सर्वकल विषय भुज्यन्ते ते तोघम पापा ये पच्यंत कारणात्। यज्ञ से बचे भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है। एकाम बहुना यो विदधति कामान। भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि ऐसे अनेक अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकार करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दरअसल जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवत गीता 3.9 में यज्ञार्थ कर्मणो नित्य लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ करने के लिए तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों तथा वृद्धों को प्रसाद वितरित करने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है तो वह उसे खाने वाले धिक्कारणीय है। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। हरे कृष्ण। अदिति माता जी नेक्स्ट। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्रह्मांड अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदंश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी त्वचा संडसी, चिमटा और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। कौशल्य माता जी। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य निषेध सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह के बने स्त्री से और स्त्री को ऐसे ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। मीरा माता जी। सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मातृतुल्य होती है और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है तो यह कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के लिए तुल्य माना जाता है। ऐसे कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होते हैं। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पति से संभोग करती है तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद ब्रजकंटक साले मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में ब्रज के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं।
जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। हरे कृष्ण। मृणालिनी माता जी। जी प्रभु जी। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को व्रज कष्ट कष्टालमणि नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौन का निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम यह समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नरक में इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या न माने, हर कार्य की प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। हरे जो कृष्ण। नियम शिल प्रभुपाद ने दिए हैं, 4 नियमों का पालन, भोग लगा करके प्रसाद खाना, भगवान के नाम का जप करना, तुलसी में जल देना इत्यादि, ये करने मात्र से व्यक्ति नरकों से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद ने सारे जितने भी नियम दिए हमारी रक्षा के लिए दिए हैं, इसलिए कोई भी नियम को हमको अवहेलना नहीं करना चाहिए। गायत्री माता जी। हे कृष्णा, जो मनुष्य श्रेष्ठ तथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेता है किंतु नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से भरी है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे उसी क्षण खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। यह निरंतर अपने पापमय कर्मों के को स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता है। नेक्स्ट रागिनी प्रिया माता जी। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें अच्छा आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पियोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ वे पीप मल मूत्र श्लेष्मा लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से भरे समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते, वे सागर में गिरकर घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बलिया एवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अध पते आए। वे कहते हैं कि कर्म कांड तथा ज्ञान कांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खो देते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अतः सदैव ऐसी संभावना बनी रहती है कि उसे पुयोद नरक में रखा जाए, जहां उसे मल मूत्र पीप श्लेष्मा लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पुयोद सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अतः जन्मजात शूद्र से भी यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने। यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह ऊपर उठे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों से शुद्र है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसे ब्राह्मण या वैष्णव के पद तक आने में रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में प्रत्येक को वैष्णव पद तक पहुंचना है, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि वह शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य के वृत्तिपरक कर्मों को त्याग दे और वैष्णवों के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश हो जाता है।
इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार की है। मां भी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर जो निम्न योनि वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं, वे भी परम गति पा सकते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य अपने घर लौटना अर्थात श्री भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा प्रत्येक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य, स्त्री हो या क्षत्रिय। कृष्ण भावनावत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। तद एवातिभि भत्सी तत्व अश्नति। तो जो वर्णाश्रम का भी पालन करते हैं, आगे भी हम देखेंगे, कुछ ना कुछ गलतियां उनसे होती हैं और उसके कारण से उनको नरक जाना पड़ता है। लेकिन यदि भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति के पथ पर अनुसरण करेंगे, तो चाहे कुछ गलतियां हो भी, फिर गुरु वैष्णव की कृपा से शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भक्ति का पथ एकादश स्कंद में आता है। आंखें बंद करके भी कोई दौड़ लगा दे इस भक्ति के पथ पर तो कभी गिरेगा नहीं। लेकिन बाकी पथ इतने दुर्गम है कि इन वस्तुओं का पालन करने में यदि जरा सी त्रुटि भी हो जाए तो व्यक्ति नरक में जाता है, जैसा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। मुकुल प्रभु, जिन भक्तों ने आज तक पढ़ा नहीं वो लोग हैंड रेस कीजिए, उनको आज यदि पढ़ने का मौका मिल सकता है। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वृथा की पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेद डालते हैं। तात्पर्य स्मित राधिका माता जी। हरे कृष्णा। विशेषकर पाश्चात्य देशों में सामंत लोग जंगल में पशुओं का शिकार करने के लिए कुत्ते तथा घोड़े पालते हैं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, कलयुग में सामंतवादी व्यक्ति जंगल में जाकर वृथा ही पशुवध करते हैं। उच्च वर्ग के पुरुषों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और शूद्रों को भी उस पद पर पहुंचने का अवसर देना चाहिए। यदि इसके बजाय वे आखेट में रत होते हैं तो वे दंडित होते हैं, क्योंकि जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, वे यमदूतों के द्वारा न केवल बाणों से विद्ध किए जाते हैं वरन पीप, मूत्र और मल के सागर में रखे जाते हैं। नेक्स्ट माधवी प्यारी माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैष्णव नामक नरक में रखा जाता है, जहां जम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले पद्म पुराण में पढ़ रहा था। पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये उल्लेख आता है, शायद 230वें अध्याय में। वहाँ पर उल्लेख आता है कि पुराण 3 प्रकार के हैं, तमोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण और सतोगुणी पुराण। तो जो बलि इत्यादि की प्रथाएं हैं तमोगुणी पुराणों में है, और वो तमोगुणी पुराणों का जो पालन करता है वो नरक में जाता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और हम यहाँ भागवत में भी देख रहे हैं, लोग बोलते हैं बलि तो वेदों में लिखी है, बलि तो यहाँ लिखी वहाँ लिखी है, लेकिन भागवत जो सभी ग्रंथों का सारातिसार है वो बोल रहा है अगर स्वयं की भौतिक प्रतिष्ठा के लिए, स्वयं के उच्च पद पे रहने के लिए अगर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है तो व्यक्ति निश्चित नरक में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरि प्रिया माता जी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर सदाचारी ब्राह्मणों अथवा धनवानों के प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म पाकर उसे चाहिए कि भक्ति योग को परिपूर्ण बनाए, किंतु कुसंग के कारण वह प्रायः भूल जाता है कि श्री भगवान ने ही उसे यह प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। वह अनेक प्रकार के तथा कथित यज्ञ यथा काली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसका दुरुपयोग करता है और निरीह पशुओं की बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को किस प्रकार दंडित किया जाता है
उसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक का एक शब्द दम यज्ञेषु महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ करते समय वैदिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया जाता और केवल दिखावे के लिए पशुओं की बलि की जाती है तो वह मृत्यु के उपरांत दंड का भागी है। कलकत्ते में ऐसे अनेक कसाई घर हैं जहां ऐसा मांस बिकता है जो देवी काली पर चढ़ा होता है। शास्त्रों का मत है कि मास में एक बार देवी काली को छोटे बकरे की बलि दी जा सकती है। यह कहीं नहीं उल्लिखित है कि मंदिर पूजा के बहाने कसाई घर चलाया जाए और वृथा ही पशुओं का वध किया जाए। जो ऐसा करते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर वर्णित है। सुरेखा माता जी। रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने का बाध्य करता है तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। तात्पर्य, अपना वीर्य पत्नी को पीने के लिए बाध्य करना इंद्रजाल है जिसे अत्यंत कामी पुरुष अपनाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा घृणित कार्य करने से पत्नी सदैव आज्ञाकारी बनी रहती है। सामान्यतः निम्न वर्ग के पुरुष ही ऐसा करते हैं, किंतु यदि उच्च वर्ग में जन्मा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात लाला भक्ष नरक में ले जाया जाता है, जहाँ शुक्र नदी में डुबोकर उसे वीर्य पीने को बाध्य किया जाता है। हरे कृष्ण। पुत्रार्थे क्रियते भार्या। एक पति पत्नी का संग केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। अगर उसके अनर्गल किसी भी प्रकार से इस तरह कुकर्म होंगे तो वह नरक को प्राप्त होगा। हरेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें बेच देते हैं। यही नहीं, राज अधिकारी कभी कभी बने जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके या अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार मेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 बीस कुत्ते हैं जिन्हें दांत वज्र से के समान कठोर है। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेशों पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। हरे कृष्ण। अस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में यह कहा गया है कि इस कलिकाल में प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित रहेगा। वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष तथा राज्य द्वारा अधिक कर वसूली। चूंकि मनुष्य अधिकाधिक पापी होते जा रहे हैं, इसलिए वर्षा का अभाव होगा जिससे अन्न नहीं उपजेगा। दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न लोगों का कष्ट कम करने के बहाने सरकार व्यवसायी वर्ग पर विशेष रूप से भारी कर लगाएगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसी सरकार के अधिकारी दस्यु अथवा चोर होते हैं। इनका मुख्य काम होगा लोगों को की संपत्ति लूटना, चाहे वह राज मार्ग का लुटेरा हो या राजकीय चोर। ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में सार में या दन नामक नरक में गिराकर दंडित किया जाएगा, जहां उसे नृशंस कुत्ते काटेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। चोर छुप कर के लूटता है और ऐसी सरकारें जिनका केवल उद्देश्य प्रजा से कर वसूल करना है लेकिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद नहीं करना है, ऐसी सरकारें भी नरक को प्राप्त होती हैं। श्रद्धा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अभिमिचित नामक नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं होता, इसीलिए इसे अभिचिमत कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी उसके प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीलिमा माता जी। दीप्ति माता जी। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मदपान करता है उसे यमराज के दूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य या अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो वह
वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मनुष्य को केवल नाम का ही ब्राह्मण नहीं होना चाहिए और ना ही सभी प्रकार के पाप कर्म, विशेष रूप से मद्यपान करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जनों को चाहिए कि अपने वर्णानुसार आचरण करें। यदि वे पतित होकर मद्यपान के आदि अर्थात शत्रु शूद्र बन जाते हैं तो उन्हें यहाँ वर्णित विधि से दंडित किया जाएगा। हरे कृष्ण। तो लोग ये चर्चा तो करते हैं कि देखो वेदों में ये वर्णों का वर्णन है, देखो कितना भेदभाव है, और ब्राह्मणों को देखो कितना सम्मान बताया गया है, लेकिन ब्राह्मण के गुण भी पढ़ना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी कितनी है वो भी देखना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करेगा तो क्या ब्राह्मणों को दंड दिए दिए गए हैं, ये भी देखना चाहिए। अंकित प्रभु। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित कार्य करते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूँ और उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार, जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वही इस जीवन में मृत तुल्य है और मृत्यु के पश्चात क्षार कदर्म नरक में सिर के बल नीचे से गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। तो ये गर्व तात्पर्य। करना और दूसरों हरे को कृष्ण। नीचा दिखाना, जो हमसे हर स्तर में बड़े हैं उनको आदर नहीं करना, ये भी पाप है, ये व्यक्ति भी नरक में जाता है। आरती माता जी। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मनुष्य को चाहिए कि वह झूठा गर्व न करे। उसे चाहिए कि जन्म, शिक्षा, आचरण, जाति अथवा आश्रम में अपने से उच्चतर व्यक्ति के प्रति आदर भाव दिखाए। यदि वह ऐसा नहीं करता और झूठा गर्व करता है तो उसे क्षार कर्दम नरक में दंड सहना पड़ता है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। योगिनी कालिंदी माता जी। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नरबलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस जगत में नर भक्षकों से नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी प्रकार उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। नेक्स्ट मनीषा माता जी। मनीषा दयाल माता जी। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छी या डोरी में फांसकर घोर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूलपुर नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीरों को गीत तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म का स्मरण। कई ऐसे धर्म हैं जो पशुओं को मारने की अनुमति देते हैं, कई ऐसे तो धर्म हैं जो बोलते हैं पशुओं में आत्मा तक नहीं होती, लेकिन हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि अगर आप पशुओं को भी ऐसे आप यातना पहुंचाओ, कष्ट पहुंचाओ, हिंसा करोगे तो वो भी जघन्य अपराध है। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु, सर्पों सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंडशुक नामक नरक में गिरते हैं। ये राजन, इस नरक में 5 या 7 फन वाले सर्प हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। हरे कृष्ण। रानू माता जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति इस जीवन में आनत जीवों को आधे हुए हाथी या पदार्थ की गुफाओं में बंद बंद
बांध कर रखते हैं। वे मनुष्य के पश्चात अवती में रोधन नामक नरके में रखते जाते हैं। वह वे स्वयं आधे कुत्ते में धकेल दिए जाते हैं, जहाँ विशोल धुएं से उनका दम घुटता है और वे भागकर यातना उठाते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को बंदी बना करके रखना, कैद करके रखना, ये भी पाप है। और ऐसे व्यक्ति को फिर ये नरक में ले जा करके विषैले कुएं में पटका जाता है, वहां पर यातनाएं दी जाती हैं। सुनीता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उसे भस्म कर देगा, उसे पर्यावरण नामक नरक में जाकर रखा जाता है, जहाँ उसे वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कोए तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उसकी आंखें निकाल लेते हैं। तो ये तात्पर्य, गृहस्थ वैदिक गृहस्थ शिक्षा। धर्म है कि कोई भी अतिथि घर में आएगा तो उसका सत्कार होना चाहिए, प्रसन्नता से उसे अंदर बुलाना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है। ठीक है, अभी हम कई बार अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन कम से कम जिनको जानते हैं, जिनसे परिचय है, स्वागत करके बुलाना चाहिए। अगर गुस्से से अतिथि को देखेंगे तो वो भी अपराध है। अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि गृहस्थ के घर उनका शत्रु भी पधारे तो उसे ऐसी विनम्रता से मिलना चाहिए कि वह भूल जाए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। घर आए अतिथि का विनम्रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। यदि वह अवांछित है तो गृहस्थ को चाहिए कि उसको घूरे नहीं, क्योंकि जो ऐसा करता है वह मरने पर पर्यावर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ गिद्ध, कौवे जैसे अनेक भयानक पक्षी उस पर सहसा टूट पड़ेंगे और उसकी आंखें निकाल लेंगे। शालिनी तोमर माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस नहीं पढ़ाया जाता जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और यह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं। अतः यह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसको रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उसके कारण उसे सूचीमुख नामक नरक में रखा जाता है। यहाँ यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। तात्पर्य, आरती माता जी, तात्पर्य। जब किसी के पाप आवश्यकता से संपत्ति हरे कृष्ण जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो जाती है तो वह निश्चय ही घमंडी बन जाता है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्यों की यही स्थिति है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मणों के पास कुछ भी नहीं होता, जबकि क्षत्रियों के पास बहुत धन संपदा होती है, किंतु वह भी केवल शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ तथा अन्य सत्कर्म करने के लिए होती है। वैसे भी कृषि, गोपालन तथा कुछ व्यापार से ईमानदारी धन कमाता है, किंतु यदि शूद्र को धन प्राप्त हो जाता है तो वह बिना जानबूझ के अपव्यय करता है और फिर संचय करता है, और जो उसके काम नहीं आता। क्योंकि इस युग में सुपात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य नहीं है, अतः प्राय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। कलौ शूद्र संभव।
फलस्वरूप शूद्र मानसिकता से आधुनिक सभ्यता को भारी क्षति पहुंच रही है। शूद्र यह नहीं जानता कि श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए धन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और लक्ष्मी सदैव भगवान नारायण की सेवा में संलग्न रहती है। अतः जहां भी धन हो उसे भगवान नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में करे। यदि वह धन का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करता और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है तो अवैध संपत्ति के कारण उसे निश्चित रूप से गर्व हो जाता है। यह धन वास्तव में भगवान कृष्ण का है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। समस्त यज्ञों एवं तपों का वास्तविक भोक्ता मैं हूँ और मैं ही समस्त लोगों का स्वामी हूँ। अतः जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, कुछ भी किसी और का नहीं है, जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है, उसको भगवान श्री कृष्ण के लिए धन खर्च करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वो अपनी झूठी संपत्ति के कारण गर्व से फूल उठेगा। अतः अगले जन्म में उसे दंडित होना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ठीक कृष्ण। इस प्रकार पहले तो पाप करके धन कमाता है, कुछ ना कुछ झूठ बोलता है इत्यादि, और फिर उस धन के कारण गर्वित हो जाता है, हर तरह से पाप के तरफ अग्रसर होता है। इसलिए अपने सिंचित धन को भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के प्रचार में लगाना चाहिए। अनीता साहू माता जी। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहां पर उल्लेख नहीं हुआ, वे सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। किंतु जो पुण्यात्मा हैं, वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं। तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल यही नरक हैं, हजारों सैकड़ों नरक हैं। कुछ का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। जो पुण्यात्मा होते हैं उच्च लोकों में जाते हैं, पापात्मा ऐसे नरकों में जाती हैं, और जब उनके पाप और पुण्य का हिसाब क्षय हो जाता है तो आकर के फिर पृथ्वी लोक पे, भूलोक पे जन्म लेते हैं। अनुपमा राधिका माता जी। तात्पर्य। इसी वर्णन में भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी विभिन्न लोकों में एक देह से दूसरे में परिवर्तित होने के लिए आया है। उद्धव गंचितः सत्वस्था, सतोगुणी उच्च लोकों की जाते हैं। अधो गंचति तामसा, इसी प्रकार जो तामसी हैं वे नरक लोकों में प्रवेश करते हैं। किंतु ये दोनों प्रकार के प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि पवित्रात्मा भी स्वर्ग लोक में सुख अपोग के पश्चात पृथ्वी पर लौटते हैं। अतः एक लोकों से दूसरे में गमन करने से जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो जाता। वे तो तभी हल हो सकती है जब हमें यह भौतिक देह फिर धारण न करनी पड़े। ऐसा तभी संभव है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह देह को त्याग कर संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यही जीवन की सिद्धि और जीवन की समस्याओं का सही हल है। हमें न तो उच्च लोकों में जाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, न ही ऐसा कर्म करना चाहिए कि नरक में जाना पड़े। इस भौतिक जगत का पूर्ण उद्देश्य तभी प्राप्त होगा तब जब हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जा सके। ऐसा का सरलतम उपाय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मनुष्य को न तो पवित्र न ही अपवित्र होना चाहिए, उसे भक्त होना चाहिए और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। समर्पण की विधि भी सरल है, इसे एक बालक भी कर सकता है। मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए करे। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का भक्त बने, उनकी आराधना करे और उन्हें नमस्कार करे।
इस प्रकार उसे अपने जीवन के समस्त कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। तो जब तक मनुष्य का शरीर रहेगा, कोई भी शरीर रहेगा, भौतिक संसार में कल्मश रहेंगे ही रहेंगे। इसका एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति करके उनका नाम लेके भगवान के धाम में वापस जाना है। अभी सारांश बता रहे हैं, 2-3 पन्ने बचे हैं स्कंद समापन में, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रारंभ में द्वितीय तथा तृतीय स्कंद में मैं ये बता चुका हूँ कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त खंड सदस्य विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुण से हुई है। उसे ही सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित भगवान के ब्रह्म रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा उसके विषय में सुनता है, फिर अन्यों को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भागवतामृत समझाता है, तो आत्मचेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में उसकी श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। हरे कृष्ण। जिन्होंने ये विस्तार से 14 भुवनों का वर्णन सुना है, जिन्होंने श्रद्धा के साथ सुना है, उनका सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, धीरे धीरे प्रगाढ़ श्रद्धा भगवान के ऊपर, भगवान की भक्ति के ऊपर हो जाएगी। महारानी माता जी तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन विशेषता आधुनिक सभ्य मानवों की लाभता के लिए किया गया है, जिससे वे अपनी मूल भावना को जागृत कर सके। इस चेतना के बिना मनुष्य पूर्ण अंधकार में भटकता है। मनुष्य चाहे स्वर्ग को जाए या नरक को, वह केवल अपना समय ही नष्ट करता है। अतः उसे चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री भगवान के विराट रूप के विषय में सुने। इससे वह अपने आप को बद्ध जीवन से बचा जा सकता है। धीरे धीरे मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ते हुए श्री भगवान के धाम को वापस जा सकेगा। क्योंकि हमें बड़ा अहंकार होता है, हम बहुत महान है, हमारा शरीर बड़ा शक्तिशाली है, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम भगवान की इस प्रकृति के बारे में समझते हैं तो ये समझ में आता है हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने छोटे हैं। और वहां से फिर वो श्रद्धा का विकास होता है और धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितम् आत्मानं शनैः सूक्ष्मं ध्यानेत इति। अदिति माता जी। जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पद को ग्रहण करता है तथा बुद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले श्री भगवान की स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चित आनंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्त में सेवा के द्वारा श्री भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। और फिर वहीं नहीं रुकना है, ये 14 भुवन के विराट रूप को देख के वहीं पर नहीं रुकना है, आगे भगवान के सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के दिव्य रूप पे चिंतन करके, मनन करके, भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। प्रफुल्ल प्रभु। कहा गया है महत सेवाम द्वार आहुर विमुक्ते। यदि कोई मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे महात्माओं या मुक्त भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति में श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री के संबंध में श्रवण, वर्णन तथा कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है, जिन सबका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। बंधन पथ पर सदैव जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जो इस बंधन से मुक्ति चाहता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भक्तों में श्रीमद् भागवतम सुनने का लाभ उठाना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए इसका वर्णन भी करना चाहिए। और कैसे भगवान का चिंतन होगा? भक्तों की संगति में होगा। तो जो भक्तों की संगति करेंगे धीरे 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 भगवान की भक्ति में अग्रसर होंगे। इस स्कंद का आखिरी श्लोक। भूद्वीप वर्ष शरिद्रिनभा समुद्र पाताल दिन नरक भागान लोक संस्था
गीता मया तव नृपद्भुतम् ईश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धाम। ओजस्विनी माता जी। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। हे श्री भगवान के विराट रूप के अवयव हैं, जिन पर समस्त जीवात्माएं आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने श्री भगवान के बृहद शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत नरकीय लोकों का वर्णन नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। अमित प्रभु, एक पेज का एक्स्ट्रा नोट शिल प्रभुपाद ने दिया है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका से, वो और पढ़ लीजिए। होनोलुलु के पंचतत्व मंदिर में दिनांक 5 जून 1975 को संपूर्ण हुआ है। गौड़ीय भाष्य में श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज के द्वारा लिखी गई एक पूरक टिप्पणी है। उसका अनुवाद इस प्रकार है। जिन विद्वानों को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, वे इस बात पर सहमत होते हैं कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। इन अवतारों की दो श्रेणियां की गई हैं, प्रभाव तथा वैभव। शास्त्रों के अनुसार प्रभाव अवतारों की भी दो श्रेणियां हैं, अनंत तथा अवर्णित। श्री भागवतम के पंचम स्कंद में 3 से लेकर 6ठे अध्याय तक ऋषभदेव का वर्णन है, किंतु उनके सतरूप का विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है। अतः उनके प्रभाव अवतारों में द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत अवर्णित माना जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक 13 में कहा गया है, अष्टेम मेरु देव्याम तु नाभेर्जत उरुक्रमः दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाश्रमन मस्कृतम। भगवान श्री विष्णु 8वें अवतार में महाराज नाभि, अग्निद्र के पुत्र तथा उनकी पत्नी मेरुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिद्ध जीवन की परमहंस अवस्था को मार्ग दिखलाया, जिनकी उपासना वर्णाश्रम धर्म के सभी पालन करने वाले पर की जाती है। ऋषभदेव पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है और उनका शरीर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह है। अतः यह पूछा जा सकता है कि यह कैसे संभव है कि वे मलमूत्र का विसर्जन करते थे। इस प्रश्न का उत्तर गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने अपनी पुस्तक सिद्धांत रत्न प्रथम भाग मूल पाठ 65 से 68 में दिया है। जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, वे अभक्तों का ध्यान ऋषभदेव द्वारा मलमूत्र विसर्जित करने की ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे दिव्य शरीर के सत्य चित आनंद विग्रह की स्थिति को नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इस युग के मोहग्रस्त तथा भ्रमित स्थिति वाले भौतिकवादी को पूर्ण रूप से वर्णन हुआ है। 5वें स्कंद में ही अन्यत्र में ऋषभदेव ने कहा है, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, मेरा यह शरीर भौतिकवादियों के लिए अचिंतनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसी की पुष्टि की है। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानिषुम तनुमाश्रितम परम भाव मज्जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे मानव रूप में अवतरित होने पर मूर्ख लोग मेरा उपास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को तथा सब पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मानवीय रूप को समझ पाना अत्यंत दुष्कर है और सामान्य व्यक्ति के लिए यह तो अकल्पनीय है। इसलिए ऋषभदेव ने प्रत्यक्ष रूप से बताया है कि उनका शरीर आध्यात्मिक सत्यचित आनंद विग्रह है। इसलिए वे वास्तव में मलमूत्र विसर्जित नहीं करते थे। यद्यपि वे ऊपर से मलमूत्र विसर्जित करते प्रतीत होते थे, किंतु वह भी दिव्य होने के कारण सामान्य मनुष्य को अनुकरणीय नहीं है। श्रीमद् भागवतम में यह भी कहा गया है कि ऋषभदेव का मलमूत्र दिव्य सुगंध से युक्त था। भले ही कोई ऋषभदेव का अनुकरण कर ले, किंतु वह सुगंधित मल विसर्जित नहीं कर सकता। अतः ऋषभदेव के कार्यकलाप अर्हत कहलाने वाले एक विशिष्ट वर्ग के लोगों को के दावे की पुष्टि नहीं करते, जो कभी कभी स्वयं को ऋषभदेव के अनुयायी होने का विज्ञापन करते हैं। वैदिक नियमों के प्रतिकूल कार्य करते हुए भला वे ऋषभदेव के अनुयायी कैसे हो सकते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि भगवान ऋषभदेव के लक्षणों को सुनने के बाद कोंक, वेग तथा कुटक के राजा ने अर्हत नामक धार्मिक नियमों की प्रणाली का सूत्रपात किया। ये नियम वैदिक नियमों के अनुकूल नहीं थे, अतः इन्हें पाखंड धर्म कहा गया। अर्हत संप्रदाय के सदस्य ऋषभदेव के कार्यों को भौतिक मानते थे, किंतु ऋषभदेव तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं, अतः वे दिव्य पद पर हैं और उनकी समता कोई नहीं कर सकता। स्वयं ऋषभदेव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों का प्राकट्य हुआ, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, दावा नलस्त वन नमा लेली हानः सह देन दादह। ऋषभदेव की लीलाओं की समाप्ति पर एक दावानल में संपूर्ण वन तथा श्री भगवान का शरीर जलकर भस्म हो गया।
इसी प्रकार ऋषभदेव ने लोगों की अविद्या को भस्म कर डाला। अपने पुत्रों को दिए गए उपदेशों में उन्होंने परमहंसों के लक्षणों का प्राकट्य किया, किंतु अरहत संप्रदाय के नियमों का ऋषभदेव की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता। श्री बलदेव विद्याभूषण की टिप्पणी है कि श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ऋषभदेव का अन्य विवरण भी प्राप्त होता है, किंतु वे ऋषभदेव की इस स्कंद में ऋषभदेव से भिन्न है। पंचम स्कंद समाप्त। इस प्रकार जो भगवान ऋषभदेव को भौतिक मानते हैं और उनकी अनुकरण करके एक संप्रदाय शुरू हो गई है जहाँ के साधु नग्न विचरण करते हैं, उन सब के संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं, उनका अनुकरण करना संभव नहीं, लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का पालन करके हम भौतिक अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसी के साथ पंचम स्कंद का समापन है। कल से हम लोग षष्ठम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आज समय ज्यादा होने के कारण प्रश्न नहीं लेंगे, आप प्रश्न लिख के रखिए। कल थोड़ा पढ़ के इस स्कंद के जितने प्रश्न हैं वो प्रश्नों की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण।